अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद यही है कि हम लोग डिस्कस करें कि जिन भी स्टूडेंट्स का बायोकेमिस्ट्री में कम पार्ट आया है उसको क्लियर कैसे करना है और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि पहले हुई हैं और इस टाइम नहीं करनी क्योंकि दोबारा मिस्टेक करने का चांस नहीं है। तो वीडियो का टाइटल में आपको पता चल गया कि बायोकेमिस्ट्री के जो री एग्ज़ाम हम दे रहे हैं या जिसे हम सप्ली कहते हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो किस मेथडोलॉजी को फॉलो करना है तो वो आप लोग भी जानते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टॉस को फॉलो करना है और उसके अंदर यही है कि जो भी आपके मेजर टॉपिक्स हैं और जो माइनर टॉपिक्स हैं, मेजर एंड माइनर टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर हैं कौन कौन से माइनर हैं, ताकि उसी हिसाब से उनको टाइम दिया जा सके और उसी हिसाब से उनकी जो लेंथ ऑफ सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, वाइटामिन और एंजाइम्स। नाम तो आपको पता ही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब इन्हें करना कहाँ कहाँ से है और कितना कितना करना है और कितना टाइम देना। तो मैं टाइम यहाँ पे बता देता हूँ, इसके अलावा मैंने आगे वीडियो में चल के बताऊँगा कि आपने कहाँ कहाँ से इन टॉपिक्स को तैयार करना है। हर एक टॉपिक का इंडिविजुअली बताऊँगा। मेजर टॉपिक्स को आप मैक्सिमली जिनके एक ही सब्जेक्ट में कम पार्ट है यानी कि बायोकेमिस्ट्री में से कम पार्ट है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 4 से 5 दिन बेशक एक टॉपिक को दे दें या 3 से 4 दिन मैक्सिमली, क्योंकि 40 डेज़ है ना आपके पास और 2-3 दिन गुजर भी चुके हैं। तो 3 से 4 दिन आप एक मेजर टॉपिक को दे सकते हैं और ईज़ीली जहाँ जहाँ से मैं बताऊँगा वहाँ वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो माइनर टॉपिक्स हैं, माइनर टॉपिक्स आप करने होंगे ECM, एसिड बेस बैलेंस, न्यूट्रिशन, हीम, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स। तो माइनर टॉपिक्स का ना आप जानते हैं कि आधा SEQ आता है यानी कि 0.5, और उसको फिर उसी हिसाब से टाइम भी कम देना है और उसका जो सिलेबस है वो भी कम रखना है, यानी कि उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, ज़्यादा टाइम उसे नहीं दे सकते, ख़ासतौर पर जिनके ज़्यादा कम पार्ट आए हैं यानी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्ली आई हैं। तो इसलिए अगर हम लोग एक ही जो माइनर टॉपिक है उसको एक ही दिन दें, क्योंकि अनफ है एक दिन, आप 3 से 4 घंटे भी एक माइनर टॉपिक को देते हैं क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो इजीली हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का देखा जाए तो 6 दिन इसके बनते हैं और पीछे से अगर हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे जो थे मेजर टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के लिए 3 दिन भी लगाएं तो वो 15 दिन बनते हैं। हालांकि यून के लिए है जिनके सिर्फ एक बायोकेम में कम पार्ट आया है, बाकी हाँ जिनके ज़्यादा सब्जेक्ट में कम पार्ट आया है तो वो उसे 2 दिन दे दें। ठीक है, 2 दिन भी देंगे तो अनाफ है, 2 5 10 और यहाँ से 6 दिन आएंगे तो 16 डेज़ में आपकी इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक को आपने कहाँ कहाँ से तैयार करना है। जी, तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल आपके टॉपिक्स हैं उनको किन किन बुक से स्टडी करना चाहिए और जितना हमारे पास अवेलेबल टाइम है उस टाइम में कितना हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जी, तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको एक तो आप सतिया से स्टडी कर लें। ठीक है, सतिया के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं उनको अच्छी तरह रटा लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। जन देखिए इंपॉर्टेंट SCQs हैं तो वो आपको पता चल ही गया होगा। तो एक तो सतिया से आपने इसे तैयार कर लेना है। दूसरा फिर इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिन कोड में दिए गए हैं, लिपिन कोड में ना चंद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। जैसा कि जो उसका स्टार्टिंग वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं। फिर उसके अलावा गैग्स वगैरह की कुछ उन्होंने बताई हुई हैं, डिजीज़ वगैरह गैग्स की डेफिनेशंस है, और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स की डेफिनेशंस है। तो अगर हम लिपिन को देखें तो लिपिन से भी चंद एक टॉपिक्स आपको करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप वो टॉपिक्स पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अलावा ना आपने कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री के नाम से एक बुक है, वहाँ से रीड करना है।
क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो पॉइंट्स हार्पर के अंदर दिए गए होते हैं और हार्पर के लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री में। तो एक अच्छी बुक है, इन्फॉर्मेटिव बुक है, आपके जो SCQs वगैरह हैं उसको सॉल्व करवा, जो सॉरी MCQs हैं उनको सॉल्व करवा सकती है। इसलिए मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री भी एक मरतबा रीड कर लें, ठीक है। और इसके अलावा हार्पर की आपने अगर पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की हुई, अगर तो आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर तो आपका एक में ही कंपार्ट है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में कंपार्ट है, तो फिर तो आप अच्छे नंबर्स के लिए आपको कम्पीट करना चाहिए, तो आप हार्पर से भी कर सकते हैं। अलबत्ता अगर हार्पर से आपने पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की हुई तो मेरे अलग नोट्स भी हैं, उसके अंदर हार्पर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग किए गए हैं, मैंने अलग किए हैं, उसके वो आप उसे देख सकते हैं। तो हार्पर से शॉर्ट लिस्टिंग पढ़ लेना आपने। अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की हुई खुद, तो इस वक्त क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा होगा, तो इसलिए आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। अब दूसरे जो मेजर टॉपिक आता है वो आता है प्रोटीन्स का। दूसरा मेजर टॉपिक आता है प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन्स को भी आपने इस तरह स्टडी करना है कि प्रोटीन्स भी सतिया से मेन बुक रखें, SCQ सॉल्व करवाएगी, ठीक है, और जो इसकी बाकी इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई होती है वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब जो प्रोटीन्स है ना, लिपिन कोट में जो इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 है काफ़ी बेहतर लिखा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो लिपिन से जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो आपने कर लेना, लिपिन का चैप्टर नंबर 1 और 2। इसके अलावा जो प्रोटीन्स इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री में दी गई हैं, अब इंस्टेंट में ना जो प्रोटीन्स का टॉपिक है काफ़ी लेंथी करके लिखा हुआ है, तो अगर तो टाइम है आपके पास तो इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री से पढ़ लें, नहीं तो हार्पर की शॉर्ट लिस्टिंग अगर आपने की हुई है तो वहाँ से देख लो, और अगर नहीं की हुई तो मेरे नोट से देख लेना। हार्पर से आपने शॉर्ट लिस्ट करके पढ़ना है, ठीक है। और तो अगर आप सतिया भी करते हो और लिपन करते हो तो प्रोटीन्स वाला मेजर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का काम है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक तरह की रिवीजन ही करनी है। अगर पहले से तैयार नहीं भी किया हुआ तो भी आपको 1-2 दिन ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो मेजर टॉपिक आता है वो आता है लिपिड्स का। इसके बाद लिपिड भी इसी तरह ही सतिया से कर लेने आपने, SCQ सॉल्व करवा देगी। इसके अलावा लिपिड्स के ना चंद एक टॉपिक्स लिपिन कोड में भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। अब जैसे लाइपोप्रोटीन्स वाला टॉपिक है जो लिपिन कोड में अच्छा लिखा हुआ है, और इसके अलावा चंद एक डिजीज़ हैं, मतलब कि MCQ के लिए आपने देख लेना यहाँ से। और इसके अलावा इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री में भी अच्छे लिखी गई है, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री में भी लिपिड्स को अच्छा लिखा गया, तो वहाँ से भी आपने बेशक देख लेना। और इस तरह ही हार्पर की शॉर्ट लिस्टिंग। इसके बाद मेन टॉपिक जो आता है वो है वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स ना बहुत से बच्चे कहते हैं कि सतिया से कर लें, या बहुत से कहते हैं कि लिपिन से कर लें, तो मैंने ख़ुद तो लिपिन को ही मेन बुक फॉलो किया था, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि लिपिन को ही मेन बुक फॉलो करें। अलबत्ता इसके अलावा HF गाइडलाइंस को आपको पता ही होगा, उसके अंदर ना उसने अलग से मतलब कि तमाम के तमाम उसके फंक्शंस, उसके सोर्सेज वगैरह मतलब टेबल की सूरत में दिया हुआ है, तो वहाँ से यह है कि याद करने में आसानी हो जाती है। अलबत्ता अगर आपने कंसेप्ट बनाना है तो आप लिपिन कोड से रीड कर लो। और इसके अलावा जो HF गाइडलाइंस के अंदर जो टेबल्स बने हुए हैं वो आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि उसके अंदर उसने हार्पर से भी शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है। तो अगर आप वाइटामिन इन 2 जगहों से कर लेते हो ना तो इनफ है। इसके अलावा वैसे अगर आपने सोर्सेज के लिए मज़ीद रीड करना है या फंक्शंस के लिए मज़ीद रीड करना है तो इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री भी रीड कर सकते हो। अब सतिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, अगर तो आपके पास टाइम है तो सतिया रीड कर लो, लेकिन अगर टाइम थोड़ा है तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टेंट और लिपिन से ही फॉलो करो, और जो HF गाइडलाइंस के टेबल्स वगैरह दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरह से रट्टा लगा दो।
इसके बाद जो मेजर टॉपिक आता है वो है एंजाइम्स का। सो एंजाइम्स, अब एंजाइम्स के अंदर कुछ यूँ है कि लिपिंग कोड में चैप्टर दिया तो गया है, लेकिन उसके अंदर ना मतलब कि बहुत ही रेगुलर इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, तो इसीलिए एंजाइम्स को भी मेनली सतिया से ही आपने रीड करना है। सतिया के अंदर अच्छा लिखा गया, तमाम की तमाम बातें एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद अगर टाइम आपके पास बचता है तो लिपिन कोड से ना जो साइड इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पर, उन्हें देख लेना है, और जो उसका स्टार्टिंग में टेबल है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स दिए गए हैं उसकी एग्जांपल्स देख लेनी है, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज़ वगैरह बन जाते हैं। और इसके अलावा एंडिंग में जो उसके दिए गए हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स वगैरह, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वाला टॉपिक अच्छा लिखा हुआ है लिपिन कोड में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा जैसा कि पहले बताया इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री में ना जो अब जिस तरह का पेपर आया था हमारा प्रॉफ का, तो उसमें से काफ़ी क्लासिफिकेशन इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री में से आई हुई थी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टेंट को भी एक मरतबा रीड करो, ठीक है। ज़्यादातर उसके अंदर वही पुरानी बातें लिखी गई होती हैं जो कि सत्य और लिपिंग कोड में दे दी गई हैं। अलबत्ता बहुत सी ऐसी बातें आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल न्यू होंगी, और वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 5 मेजर टॉपिक्स हमारे कवर हो गए जो कि एक एक एमसीक्यू आपका सॉल्व करवा देंगे। और अगर आप इन बुक से पढ़ते हो ना, तो ये मैक्सिमम अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी देते हो तो ये 10 दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है माइनर टॉपिक्स की। माइनर टॉपिक्स मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि 6 हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन वगैरह की, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन बच्चे ने पहले पढ़ा नहीं होता और एंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। अब न्यूट्रिशन मैंने तो जो इम्पोर्टेंट एससीक्यूज़ के लिए थे ना, जो गाइडलाइंस के अंदर दिए गए होते हैं सवाल, यानी कि आपने जो भी माइनर टॉपिक है ना उसके लिए गाइडलाइंस को फॉलो लाजमी करना है। गाइडलाइंस के अंदर जो एससीक्यूज़ दिए गए हैं आपको वो जिस बुक से भी मिलते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो ताकि इन्फॉर्मेशन या आपको 5 नंबर दिला सके, वहाँ से आपने कर लेने, ठीक है। यानी कि आपने न्यूट्रिशन के लिए ना गाइडलाइंस ही को फॉलो करना है। गाइडलाइंस के अंदर जो जो एससीक्यूज़ बताए गए हैं उन्हें आपने एक मरतबा रीड कर लेना अच्छी तरह से, यानी कि वो आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। अब जो बाकी चीज़ें बचेंगी उसमें से वो आप फिर ऐसा करें कि लिपिन कोड से रीड कर लें। लिपिन कोड में एक चैप्टर है डाइट वाला, वो काफ़ी बेहतर बताया गया है। मुझे चैप्टर नंबर नहीं याद, वरना मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा। चलें, उसके अंदर काफ़ी बेहतर बताया गया है न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड, और तमाम की तमाम जो उसके अंदर प्रोटीन्स इंक्लूडेड हैं, कितना उसका डाइटरी इंटेक होना चाहिए, कितने % होना चाहिए, कितना उसका कैलोरीज इंटेक है, कितने ग्राम इंटेक होना चाहिए, ये तमाम बातें उसके अंदर बताई गई हैं। तो लिपिन कोड इंशाल्लाह यहाँ से आपकी कवर हो जाए, न्यूट्रिशन यहाँ से कवर हो जाएगा, सॉरी। अब इसके बाद बारी आती है न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए वंस अगेन सतिया अच्छा लिखा हुआ सतिया के अंदर, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सतिया के साथ साथ आप जो इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री है उसे भी रीड कर लें। इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री को भी आप एक मरतबा रीड कर लें। और हाँ, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हार्पर से ना आपने एक मरतबा रीड करना, और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी ना वो आपने शॉर्ट लिस्ट करते जानी है, ठीक है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको अपने नोट्स बता दे दूँगा जिसके लिए मैंने हार्पर की शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है। हार्पर की शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स के अंदर अब मिनरल्स लिपिन कोड में भी कुछ मिनरल अच्छे दिए गए हैं, मतलब कि वहाँ से बहुत से एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। और इसके अलावा सतिया के अंदर में काफ़ी अच्छी तरीके से मिनरल्स दिए गए हैं। और इसके अलावा ना HF गाइडलाइंस की एक टेबल है मिनरल्स का, तो वहाँ से ना आपने, अच्छा मिनरल्स का ना प्रॉब्लम ये होता है कि उसके इतने ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, इतने ज़्यादा उसके फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को तो रट्टा लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ के अंदर कहीं से भी दे सकते हैं। अब सोर्सेज के अंदर यूँ होता है कि बहुत से सोर्सेज ना मैच कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें जो मैच करें ना सोर्सेज उनको एक ही मरतबा ज़हन में रख लें। और इसके अलावा जो उनके सेपरेट, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, वो हम जानते हैं कि मीट वगैरह से मिल जाता है, फ़िश वगैरह से मिल जाता है। अब इसके अलावा जबकि जो कैल्शियम है
वो इन चीज़ों से भी मिल जाता है, लेकिन वो मिल्क से भी मिलता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब उस मिल्क को आप कॉपी कर लेंगे वहाँ से कि भाई ये इसके लिए अलग सोर्स है। इसके अलावा सोर्सेज इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करते, और बहुत ही आपने खुद भी देखा होगा बहुत ही कम सोर्सेज में से MCQ या SCQ वगैरह बना था, तो इसलिए आपने उसकी तरफ परेशान नहीं हो जाना। आपने मेन फोकस जो रखना है वो फंक्शंस की तरफ रखना है, मिनरल्स के फंक्शंस की तरफ। तो अब मिनरल्स को लिपिन कोड में भी अच्छा लिखा गया है। कुछ आपको टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लिपिन कोड से करने होंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि सतिया से करने होंगे, ठीक है। तो तमाम बातें आपको याद नहीं करनी होती, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें जो कि MCQs में आ सकती हैं या फिर वो SCQs में आ सकती हैं। SCQs का तो साफ पता चल जाता है, MCQs का प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर डिजीज़ फंक्शंस वगैरह और उनका रोल कम होंगे ज़्यादा होंगे तब क्या होगा, यही चीज़ें आती हैं ज़्यादातर जो मिनरल्स के MCQs में पूछी जाती हैं। इसके बाद जो एक टॉपिक बचता है वो है एसिड बेस बैलेंस, सेल वाला। मतलब एसिड बेस बैलेंस सेल को इकट्ठा ही दिया जाता है, pH वगैरह। तो अब ये जो है ना एसिड बेस बैलेंस, ये आप सतिया से कर लो, एनफ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मतलब एक जगह कंपाइल रखना है, क्योंकि सतिया के अंदर ना थोड़ा सा एक्सटेंसिव लिखा हुआ, अगर आपने एक जगह कंपाइल करना है तो इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा जो सेल है ना, पास पेपर एनफ से, सॉरी, तो पास पेपर्स एनफ है एसिड बेस बैलेंस के लिए। तो एसिड बेस सॉरी सेल के लिए पास पेपर्स, एसिड बेस बैलेंस के लिए सतिया और इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मिनरल्स हमारा हो गया था लिपिन कोड और सतिया से। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है हीम वाला। अब जो हीम है ना, ये आप लिपिन कोड से भी कर सकते हैं, लिपिन कोड में भी अच्छा दिया गया, ठीक है। अब लिपिन कोड के अलावा अगर हम सतिया की बात करते हैं तो सतिया में भी दिया गया है, लेकिन बहुत ना एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दी गई है और इतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.5 SCQ आना यानी कि आधा SCQ आना, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे कि इसे सतिया से भी रीड किया जाए। तो अगर आप लिपिन कोड, क्योंकि मैंने खुद भी लिपिन कोड से रीड किया था, तो अगर आप लिपिन कोड से रीड करेंगे तो एनफ है। तो मैंने आपको यहाँ पर मेजर और माइनर टॉपिक्स क्लियर करवा दिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मोटिवेटेड रहें, प्रिपेयर्ड रहें। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे ना तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेहनत ज़ाया कहाँ जाएगी। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप सब लोग अपना जो कंपार्ट उसे क्लियर करेंगे, और मेरी दुआ भी आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।